हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं डिफरेंट एंड यूनिक ट्रिक क्लासेस। यहाँ पर आपको मैथ के क्वेश्चन को इमेजिन करके समझाया जाता है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्ष में 6% प्रति वर्ष की दर से ₹60 साधारण ब्याज मिलेगा। आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बट अब जब ये हम आपको क्वेश्चन को समझाएंगे तब आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगने लगेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा है वह राशि क्या होगी, आपसे अमाउंट पूछा हुआ है। जैसा कि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बताते हैं कि 6,000 पर 5% के वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल का ब्याज कितने रुपए होगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपसे वह राशि ही पूछ ली गई है। क्वेश्चन में दे रहे हैं वह राशि क्या होगी, मतलब अमाउंट पूछ रहे हैं कि आपसे वह अमाउंट क्या होगा जिस पर 5 वर्ष में 6% प्रति वर्ष की दर से ₹60 ब्याज मिलेगा। मान लो हमने किसी से अमाउंट लिया, ठीक है, उसको हमने 5 साल यूज किया। यहाँ पर बोल रहे हैं ना वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्ष में, उसको हमने कितने साल यूज किया, 5 साल, और 5 साल में उसको हम ब्याज कितना देंगे, ₹60। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कितना आपका दे रखा है, 5 वर्ष। 5 वर्ष इक्वल टू आपके कितने रुपए देना पड़ेगा, ₹60। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर कह रही है वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्ष में 6% वार्षिक की दर से इतना रुपए हमको मिलेगा। तो 5 वर्ष में कितने रुपए मिलेंगे हमको, ₹60। 1 वर्ष में कितना मिलेगा, एक वर्ष में कितना मिलेगा आपको, ₹12। फिर से सवाल समझ लो, ये बोल रहे हैं वह राशि क्या होगी, अमाउंट जिस पर 5 वर्ष में 6% प्रति वर्ष की दर से ₹60 हमको ब्याज मिले। मतलब हमने किसी को अमाउंट दिया, हमने किसी से कुछ अमाउंट दिया, उसने 5 साल यूज किया, और 5 साल यूज करने के बाद उसने हमें ₹60 ब्याज के तौर पे दिए एक्स्ट्रा। साधारण ब्याज है तो प्रति वर्ष कैसा लगेगा, सेम ब्याज। आपको इंटरेस्ट वाली वीडियो में बताया था कि साधारण ब्याज हमेशा सेम रहता है, पहले वर्ष भी जितना लगेगा, दूसरे वर्ष भी उतना, तीसरे वर्ष भी उतना, चौथे वर्ष भी उतना, जितने भी आपके ईयर होंगे सेम लगेगा। अब यहाँ पर देखो कितने ईयर हमारी 5। अब 5 ईयर में कितने रुपए मिल रहे हैं हमको, ₹60। 5 ईयर में जब ₹60 मिल रहे हैं, एक ईयर में कितना मिलना चाहिए, ₹12। 5 ईयर में कितना मिल रहा है हमें टोटल, ₹60। एक ईयर में कितना मिलेगा, ₹12। अब यहाँ पर देखो एक ईयर में कितना आ रहा है आपके, ₹12। ये बोल रहे थे 6% प्रति वर्ष। अब ₹12 जो आपका हुआ है वो कितने परसेंट है, 6%। यहाँ पर दे रखा है 6% ₹12। सवाल को अच्छे से समझ लो। इन्होंने कहा है कि 5 वर्ष में हमको ₹60 मिल जाएं। अब जब 5 वर्ष में ₹60 मिल रहे हैं तो एक वर्ष में कितना मिलेगा हमको, ₹12। और क्वेश्चन में दे रखा था कि 6% प्रति वर्ष लग रहा है ब्याज, कितना, 6%। आपको 5 साल में कितना मिला, ₹60 ब्याज के, एक साल के ब्याज के रुपए कितने पड़े हैं, ₹12। अब ये ₹12 पड़े आपको मिल रहे हैं, और ये परसेंट में कितना है, 6% है। जो आपने राशि दी है उसका 6% कितना है, 12। ठीक है, अब 6% जब 12 है तब 1% कितना हुआ आपका, ₹2। 1% कितना हुआ आपका, ₹2। आपको पता है कि अमाउंट हमारा कितना होता है हमेशा, 100%। 100% का ही तो हमसे 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर पे लग रहा है ना। हमने किसी को अमाउंट दिया 100% का, उसका 6% एक साल में वो हमें क्या देता है, ब्याज। ठीक है, और वो 6% कितना आ रहा है, 12। एक साल में 12, 2 साल में 24, 3 साल में 36, 4 साल में 48, 5 साल में आपके ₹60। 5 साल में उसने ₹60 दिए, तो वो कितना दे रहा है हमें, 6%, जो हमने उसको अमाउंट दिया है। तो ये 12 क्या हुआ है, अमाउंट का 6%।
और 6% बराबर हमारा 12, 1% बराबर हमारा 2 रुपये। अब 1% निकल आया, इससे हम निकालना है 100%। 100% हमारा आ गया ये 200 रुपये। आंसर आपका आ गया ये 200 रुपये। फिर से समझो सवाल को। अब सवाल को उल्टा समझते हैं। मान लो 200 रुपये थे हमारे, हमने किसी को दिए प्रति वर्ष 6% की ब्याज की दर से। अब 200 का 6% कितना होगा? 200 का 1% 2 रुपये और 6% 12 रुपये। तो एक साल में ब्याज कितना बनना है? 12 रुपये। उसने 5 साल तक यूज किया, कितने रुपये बने उसके? 60 रुपये। वही आपसे क्वेश्चन में दे रहा था कि 60 रुपये उसने कितने दिए हैं? 5 वर्ष बाद। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।